नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। किसान साथियों, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको धान की खेती से जुड़ी हुई सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको धान की खेती के बारे में जानकारी के लिए और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में A to Z सारी जानकारियां हैं जो धान की खेती में आपको जानना चाहिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सही समय पर नर्सरी डालने के बारे में। धान की खेती में नर्सरी का अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धान की पूरी खेती पूरी तरह से निर्भर करती है कि आपकी नर्सरी कैसी है। समय से नर्सरी डालना चाहिए। अगर आप देर से रोपाई करेंगे तो आपके उत्पादन में 20 से 30% की कमी आ जाती है। जी हाँ, अगर आप रोपाई देर से करेंगे तो आपकी उत्पादन में 20 से 30% की निश्चित ही कमी आएगी। आपको अपने क्षेत्र के मौसम और कृषि विभाग की सलाह के हिसाब से बुआई करना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, सही किस्म का चुनाव। आपको अपने इलाके के अनुसार उत्तम और अधिक उपज देने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए। प्रमाणित और सरकारी बीज विक्रेता से ही बीज लेना चाहिए। किसान भाई प्राय यह करते हैं कि वह किसी भी दुकान से बीज ले लेते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा प्रमाणित और सरकारी बीज की दुकानों से ही बीज लेना चाहिए। नकली या पुरानी किस्मों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उत्पादन बहुत ही कम होता है। अब हम लोग बात करेंगे नर्सरी और रोपाई की सही तकनीक। जो सबसे अच्छी नर्सरी होती है वह 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है। अगर आप इससे ज़्यादा समय लेते हैं नर्सरी तैयार करने में तो आपको उससे बचना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी पौध जो है 25 दिन तक तैयार हो जाती है। बहुत पुराने अगर पौधे आप लगाएंगे, जैसे आपने 50 से 60 दिन ले लिए, तब उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको समतल भूमि का चुनाव करना चाहिए। आपको जल भराव वाली जगहों से बचना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे खाद प्रबंधन, संतुलित पोषण के बारे में। डीएपी की मात्रा आपको जो इस्तेमाल करनी है वह 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करनी है, और वो भी रोपाई से पहले करना है। आपको पोटाश डालना है 15 से 20 किलोग्राम रोपाई के समय डालना है, और उसके बाद 40 से 45 दिन के बाद फिर आपको पोटाश डालना है। यूरिया को आपको 3 बार में देना है। पहली बार आप देंगे 18 से 20 किलोग्राम 7 से 10 दिन के बाद। फिर दूसरी बार आप देंगे 30 से 40 किलोग्राम 25 से 30 दिन के बाद। और फिर आप तीसरी बार देंगे 30 से 40 किलोग्राम 40 से 45 दिन के बाद। आपको जिंक सल्फेट भी इस्तेमाल करना है 33% वाला 5 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़, वो भी यूरिया के साथ आपको इस्तेमाल करना है। आपको सल्फर 90% 3 से 4 किलोग्राम जिंक व यूरिया के साथ 25 दिन पर इस्तेमाल करना है। सिंगल सुपर फास्फेट देने पर अलग से सल्फर नहीं देना है आपको, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में पहले से ही सल्फर होता है। आपको सूक्ष्म पोषक तत्व और ग्रोथ प्रमोटर का भी इस्तेमाल करना है अगर आप ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं तो। एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल करना है आपको 25 से 30 दिन के बाद, वो भी छिड़काव करके करना है आपको। एनपीके 0-52-34 प्लस बोरान इस्तेमाल करना है आपको फूल आने से
पहले छिड़काव करना है आपको। NPK 0050 फूल निकलने के बाद इस्तेमाल करना है आपको। बोरान 20% 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है फूल आने से पहले। कुछ ग्रोथ प्रमोटर भी आपको इस्तेमाल करने हैं। अगर दानेदार ग्रोथ प्रमोटर यूज कर रहे हैं तो आपको 8 से 10 किलोग्राम, और लिक्विड में यूज कर रहे हैं तो 250 से 500 मिलीलीटर 2 बार इस्तेमाल करना है। एक बार 25 से 30 दिन के बाद, एक बार फूल आने से पहले। खाद और स्प्रे में 4 से 5 दिन का अंतर आपको रखना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में। पेंडिमेथलिन 50% EC का 1 लीटर प्रति एकड़ रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर आपको इस्तेमाल कर लेना है। जब खेत में नमी बनी रहे तब आपको इस्तेमाल करना है इसका। अगर आप बाद में खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं तो आपको 2,4-D सोडियम 10% 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। प्रायः यह देखा गया है कि कभी कभी धान की फसल जो है पीली पड़ जाती है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है। जिंक सल्फेट 33% का 700 से 750 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए। और ध्यान दें कि छिड़काव आपको सुबह करना है या शाम को करना है। जब खेत में हल्की नमी रहे तब आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगला हम लोग बात करेंगे जल प्रबंधन का। जल प्रबंधन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम नहीं होना चाहिए। रोपाई और फूल आने की अवस्था में पानी की कमी नहीं करनी है आपको। फूल से दाना बनने तक खेत में नमी बनाकर आपको रखना चाहिए। ज़्यादा पानी भरने से आपको बचना चाहिए, लेकिन नियमित सिंचाई आपको करते रहना चाहिए। और अंतिम जरूरी टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा, फूल आने पर किसी भी दवा का छिड़काव आपको नहीं करना है। हर पोषक तत्व और दवा को सही समय पर आपको देना चाहिए। नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में आपको जाना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों या स्थानीय कृषि अधिकारी से आपको सलाह जरूर से जरूर लेनी चाहिए। तो किसान भाइयों और बहनों, कैसे लगी आपको धान की यह पूरी जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एग्रोनॉमी इंडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।